हम डिस्कस कर रहे थे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस। जैसे ये हमारा पार्ट 3 है इस चैप्टर का एक ब्लॉक का। अब जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो लेस इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ ये मोर इफेक्टिव होती है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ इसमें 5F शेल बड़ा होता है एज कम्पेयर टू 4F शेल। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसकी पूरी शील्डिंग भी होती है 5F की, जिसकी वजह से पूरी शील्डिंग होती है 5F की, और Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है और हमारे पास जो सिग्मा होता है वो डिक्रीज कर देता है। इसी की वजह से ये मोर इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड। अब हम हाइड्रोक्साइड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबको पता है जैसे ये ऑक्सीडेशन बेसिकली हमने ऑक्साइड्स ले लिए, एक LnOH/3 और ACOH/3। ठीक है, हम सबको पता है अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है और अलॉन्ग द ग्रुप अगर मैं बात करूँ तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, मेटालिक भी डिक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती है। लेकिन डाउन द ग्रुप बात करूँ तो मेटालिक और बेसिक स्ट्रेंथ दोनों ही इंक्रीज करती है। लेंथेनॉइड और लेस बेसिक इन नेचर, लेंथेनॉइड का बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे लेंथेनॉइड उनकी तो प्रॉपर +3 और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जो हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सिमिलर क्या है डी ब्लॉक और एक्टिनॉइड्स का, यही मेन रीजन है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन